भारतीय जिला फिरोजपुर की इलाका मक्खू में पैदा होने वाले बाबा निजामुद्दीन आज भी अपने जिस्म पर 1947 की लगी गोलियों के निशान लिए फिरते हैं। ये गोलियां किसने मारी और ये वाकया है क्या, चले आपको ये बड़ी दर्दनाक स्टोरी सुनाते हैं। ਐਵੇਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਗੋਲੀ ਗੋਲੀ ਇਹ ਵੀ ਫਾਇਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ ਫੈਲ ਹੀ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਦਿਖਾਓ ਜਰਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮੈਂ 22 ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਸਾਲ ਗੋਲੀ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੋਲੀ ਦੀ ਪੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ? ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪੀੜ ਦਾ ਗੋਲੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। 1947 की जब पार्टीशन के हर तरफ रौले शुरू हो गए, उसके बाद क्या हुआ कि ज़िला फिरोजपुर के जो एक इलाका था मक्खू, आज भी मौजूद है, वहाँ पर जो मुसलमान फैमिली थी, बहुत ज़्यादा मुसलमान भी थे, वहाँ पे हिंदू भी थे, सिख भी थे, क्रिश्चियन भी थे। बाबा निज़ाम जिसकी उम्र 23 साल थी और वो 1924 को उनका जन्म हुआ था, उन्होंने अपनी यादें शेयर करते हुए बताया कि हम खेतों में थे, छुपते छुपाते फिर रहे थे, अचानक वहाँ पर घोड़ी पे एक सिख आया और उसने वहां पर हमारे जो कजन थे उनको वो क्या कहते हैं बर्छा था वो मारा, जिससे वो जो हमारा कजन है ना उसने ऊंची से पुकारा हाय मैं मर गया, और उसके साथ ही उसकी जो है ना वो डेथ हो गई। बाबा निजामुद्दीन इसने कहा कि वही जो बर्छा वो मैंने पकड़ा और मैंने उल्टा उस सिख को मार दिया, जिससे उस सिख की भी जो है ना वो डेथ हो गई। जो ही बाबा निजामुद्दीन ने वो बर्छा सिख को मारा, साथ ही एक गोली की आवाज आई और दो गोलियों की आवाज आई, और दोनों गोलियां बाबा निजामुद्दीन के एक बाजू में और दूसरी पेट में जो है ना एक साइड पर जो एक वखीज जिन्होंने कहते हैं वखीज लग गई। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ कि बाबा निजामुद्दीन जो है ना वहां गिर गया, खून बहना शुरू हो गया। इतने में जो वो सिख सरदार था उसके साथी जो थे ना, क्योंकि ये खेत थे, फसलें थी और दरख्त थे वहां पे, गांव से बाहर का वाकया है। जो सरदार जी थे उनके जो थे ना साथी, वो भी आ गए। जब उन्होंने देखा ना कि दो मुसलमान हैं, एक को बर्छा लगा हुआ है, एक को गोलियां लगी हुई हैं और दोनों मर चुके हैं, जबकि जो एक सरदार जी है वो भी जो है ना वो उनकी भी डेथ हो चुकी है, तो उन्होंने ना बाबा निजाम को सिर्फ चेक करने के लिए एक सोटा मारा मजीद टांगों पे कि कहीं ये जिंदा है अभी या नहीं। लेकिन बाबा निजाम ने कहा कि मैं उस वक्त अभी मरा नहीं था, लेकिन आंखें बंद करके ये शो कर रहा था कि जैसे मैं मर गया हूं, ताकि ये मुझे मजीद कुछ ना कहें, क्योंकि इन्होंने सिख को मारा था। भारत वो अपने जो सिख था उनका जो साथी था उसकी बॉडी को घोड़े पे रख के वो चले गए। बाबा जो है ना ये वापस आ गया। खैर अभी बाबा है, उस वक्त तो ये नौजवान था। ये अपने गांव आ गया। गांव आके जब इसने देखा, पट्टियां की खुद ही और सारा कुछ, एक गोली तो निकल गई थी जो पेट में लगी थी ना, एक साइड पे चीर के निकल गई थी, दूसरी गोली अभी भी कोहनी के अंदर जो है ना वो मौजूद थी। लेकिन खैर उस वक्त कौन सा कोई डॉक्टर्स या इलाज, या खास तौर पर उन हालात में जब हर किसी को अपनी अपनी है कि इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया जाना है। बाबा निजामुद्दीन ने बताया कि हम मुसलमान जो है ना वो इंडिया वाला अपना गांव नहीं छोड़ना चाहते थे, हम वहां ही रहना चाहते थे। लेकिन वहां पर जो कुछ हिंदू फैमिलीज थी या सिख फैमिलीज थी, यानी कि गैर मुस्लिम, उन्होंने हमें कहा कि नहीं आपको जाना होगा वरना आपकी जान को खतरा है। यानी कि उनके ताल्लुक उनके साथ मुसलमानों हिंदू सिखों के बहुत अच्छे थे। उन्होंने बरादराना मशवरा दिया कि नहीं आपको अब जाना होगा, लेकिन ये फिर भी नहीं जाते थे। कहते कैसे चले जाएं, हमारी जमीन है यहाँ पे, इनकी दुकान भी थी, हम उनको छोड़कर कैसे चले जाएं। लेकिन जब हंगामे शुरू हो गए और फिर बाबा निजामुद्दीन को गोलियां लगी, उसके बाद एक इनका जो साथी था वो वहां मार भी दिया गया, और उसके बाद खबरें मजीद आने लगी कि जी फलां जगह पे ये हो गया, फलां जगह पे ये हो गया, वहां कत्ल वगैरह शुरू हो गया। तो इन्होंने सोचा, फिर हमने सोचा कि नहीं हमको जाना ही होगा, इसी में बेहतरी है। फिर हमें पाकिस्तान की कदर आई। पहले हम कहते थे कि पाकिस्तान बनता है तो बने, हम नहीं जाएंगे, हम जहां हैं वहीं रहेंगे। नाज़रीन आपको मैंने पहले भी बताया कि जो मुख्तलिफ हमारी बुजुर्गों से बातें हुई है ना, या वो हिंदू हैं, सिख हैं या मुसलमान हैं, तो कोई भी अपना घर बार नहीं छोड़ना चाहता था। हिंदू सिख पाकिस्तान से इंडिया नहीं जाना चाहते थे, यहाँ पे वो बड़े सेटल थे। इसी तरह जो मुसलमान थे इंडिया में सेटल, वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये बस एक रौला रप्पा है कि जी पाकिस्तान बन गया, इंडिया बन गया, कुछ नहीं होगा, ये हालात फिर नॉर्मल हो जाएंगे, हम वापस आ जाएंगे। बट ऐसा नहीं हो सका। बाबा निजामुद्दीन ने कहा कि फिर जब हमने
फैसला कर लिया सारे गांव वालों ने, मुसलमानों ने, कि हमने जाना है। फिर हमें जो गांव वाले हैं उन्होंने सी ऑफ किया और फिर हम जब आने लगे तो मेरे जो एक भाई थे बड़े, उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ घोड़ी पे बैठ जाओ। बाबा निजामुद्दीन ने कहा मैं घोड़ी पे नहीं बैठ सकता क्योंकि मेरी जो कमर में जो ना साइड पे गोली लगी हुई है पेट में, तो अगर मैं घोड़ी पे बैठूंगा, घोड़ी के चलने से मेरा जिस्म हिलेगा और फिर क्या होगा कि हो सकता है मेरी आंतें बाहर आ जाए, क्योंकि वो सुराख हो गया था जहां गोली लगी थी। इसके साथ साथ फिर वो पैदल जो है ना वो बॉर्डर आ गए कसूर वाली साइड पे और पाकिस्तान आ गए। 22 साल तक बाबा निजामुद्दीन के बाजू में गोली रही और बाबा निजामुद्दीन का कहना है कि 22 साल बाद मैंने वो गोली खुद ही जो है ना वो कट लगा के ना किसी चीज के साथ, यानी आप छुरी कह लें या ब्लेड कह लें, उसके साथ मैंने कट लगा के तो वो जो सिक्का था गोली का वो निकाल दिया खुद ही। आप अंदाजा करें। बाबा निजामुद्दीन से जब पूछा गया कि बाबा वो जो गोली आपको लगी थी उसका जख्म ज्यादा था, उसकी दर्द ज्यादा थी, या कि जो आपने घर बार छोड़ा था उसका दर्द ज्यादा था? ਇਸ ਗੋਲੀ ਦੀ ਪੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ? ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। बाबा जी ने एक आह ली और कहा कि नहीं, गोली का दर्द मैंने बर्दाश्त कर लिया था, कर सकता था। जो घर बार छोड़ा है, जो माइग्रेशन की है, वो दर्द नहीं भूल रहा, अभी तक नहीं भूल रहा। आप अंदाजा करें कि 1947 की पार्टीशन के दौरान जो फैमिलीज जिन्होंने सफर किया, सफर से मुराद इंग्लिश वाला सफर, कि जिन्होंने नुकसान उठाया और मुसीबतें बर्दाश्त की, घर बार छोड़ा, आज भी उनको वो चीजें नहीं भूली। उनको जो उस वक्त मारा गया या कोई टॉर्चर किया गया वो भूल सकते हैं, जो अपनी जम्मन हुई है वो नहीं भूल सकते। दोस्तों, ये बातें बताने का मकसद ये नहीं कि हिंदुओं ने जुल्म किया था मुसलमानों पर या मुसलमानों ने किया था हिंदुओं पर, सिखों ने किया था मुसलमानों पर या मुसलमानों ने किया था सिखों पर। मेरा मकसद कंपैरिजन करना नहीं है, ये रैंडमली स्टोरीज होती हैं ताकि आपको बता सकें कि उस वक्त मारने वाले भी इंसान थे, मरने वाले भी इंसान थे और कसूर किसी का नहीं था। ये कत्ल की जो वारदातें चलती रही हैं, जो जुल्म की घटना चलती रही है, उसमें किसी को नहीं पता था कि मारने वाले क्यों मार रहे हैं और जो बेचारे जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं उनका कसूर क्या है। यानी कि जब पार्टीशन हुई तो किसी ने ये नहीं कहा था कि अब मार दाड़ होगी और खून खराबा होगा, ये किसी ने नहीं कहा था, ये खुद साख्ता, या आप जैसे भी कह सकते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग सी, जिसकी वजह से ये सारा फिर एक खून की होली जो है ना वो चलती रही। एनीवेज, तो ये जनाब बाबा निजामुद्दीन आज भी मौजूद हैं, लेकिन क्या है कि उनको जो उनके जख्म है जिस्म पर लगे वो 1947 की दर्द भूलने नहीं देते। 1947 के जो वाकयात उन्होंने आंखों से देखे हैं, क्योंकि उनकी एज उस वक्त 23 साल थी, ये उनको भूलते नहीं है। बहुत सारे ऐसे हमारे जो हिंदू, सिख, मुसलमान बुजुर्ग अभी जिंदा हैं, किसी एक से आप पूछ लें जो कि पार्टीशन को जिसने देखा होगा, यानी उसकी 12, 13, 14, 15 साल उम्र होगी कम अज कम, तो वो आपको बताएगा कि पार्टीशन थी क्या, हिजरत है क्या, ठीक है ना, हिजरत, पार्टीशन, माइग्रेशन, वो थी क्या, ठीक है ना। यकीनन वो ऐसे ऐसे आपको दर्दनाक किस्से और वाकयात और सच्ची स्टोरियां सुनाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। ये थी अभी तक के लिए एक छोटी स्टोरी। मजीद स्टोरीज और वीडियोस के लिए मीडिया टॉप को सब्सक्राइब कीजिए। औरंगजेब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।